हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। नेक्स्ट इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए कौन सी प्लेट थी हमारे पास? कलेक्टर प्लेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी कौन सी प्लेट थी? एमिटर प्लेट। इस फैक्ट में क्या डिस्कस करेंगे कि जो प्लेट ए का पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी का जो पोटेंशियल होगा उसके रिस्पेक्ट में, अगर इस पोटेंशियल को वेरी करते हैं तो उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई, सर्किट में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे वेरी करेगा, ये कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है। अब हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर इंसिडेंट करवाते हैं और उसकी इंटेंसिटी को हमने फिक्स कर दिया, से दैट इंटेंसिटी इज I1। और यहाँ जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दी। क्या कर दी? जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स कर दिया, से फ्रीक्वेंसी इज न्यू। ठीक है, एक बार दोबारा समझे स्टूडेंट कि हमने क्या डिस्कस करना है इस इफेक्ट में, कि अगर प्लेट ए का पोटेंशियल हम वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, इस प्लेट का पोटेंशियल जो है, इस ए प्लेट का पोटेंशियल जो है विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी अगर वेरी करते हैं तो उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या वेरिएशन होगी, ये हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ जो लाइट हमने इंसिडेंट करवाई है स्टूडेंट, उसकी इंटेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं I1 और उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी इज न्यू, इसको भी हम कांस्टेंट काउंट कर लेते हैं, फिक्स काउंट कर लेते हैं। अब मान लो स्टूडेंट, जो हमने इंटेंसिटी I1 इंसिडेंट करवाई है, इसमें फोटो सेंसिटिव प्लेट पर 120 फोटॉन्स जो है इंसिडेंट करवाए हैं और उनकी वजह से 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ और 100 फोटो इलेक्ट्रॉन में से जस्ट 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लेट ए पर रिसीव हो पाते हैं। कब? जब हमने ए का पोटेंशियल, प्लेट ए का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी क्या रखा? 0 रखा। पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी हमने काउंट किया क्या? 0। तो यहाँ करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, इस सर्किट में करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा जस्ट 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब मान लो स्टूडेंट, ए प्लेट का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी हम इंक्रीज कर देते हैं। हमने पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी काउंट कर लिया कि मान लो हमने 20 वोल्ट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया और ये पोटेंशियल जो होगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा। हम इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। जो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए थे 100, वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल उनको अपने टुवर्ड अट्रैक्ट करेगा, एक्सेलरेशन पैदा करेगा। तो सेकंड केस में क्या सीन होगा कि 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से जो एमिट आउट हुए थे इस एक्सेलरेटिंग पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से मान लो 40 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है पहुंच पाए। अब पहले की कंपैरेटिव फ्रैक्शन बढ़ जाती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, मींस इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो गया? फर्दर इंक्रीज हो गया। अब इसी तरह से अगर स्टूडेंट थर्ड केस में हम काउंट कर लेते हैं कि पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी हमने काउंट कर दिया 40 वोल्ट। कितना काउंट किया? 40 वोल्ट। अब ये 40 वोल्ट पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है इन 100 इलेक्ट्रॉन्स में से, इन 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से पहले के कंपैरेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड अट्रैक्ट करेगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसने अट्रैक्ट किया 60 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। अब सर्किट में जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो 60 फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, मीन्स अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले के कंपैरेटिव भी और ज्यादा हो गया। ठीक है, अब लास्टली अगर हम बात करें स्टूडेंट, हमने इंसिडेंट ऑफ द प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी को काउंट कर दिया कि मान लो हमने इसे 60 वोल्ट पे, ए प्लेट को 60 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू सी और इन 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से जो एमिट आउट हुए थे 80 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लेट ए पर रिसीव होते हैं। तो मीन्स अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो कॉन्स्टिट्यूट होगा वो पहले के कंपैरेटिव इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्लेट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उनकी फ्रैक्शन भी क्या हो रही है?
इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर फर्दर बात करें स्टूडेंट, अब काउंट करते हैं स्टूडेंट, जो इंटेंसिटी I1 के कोरस्पॉन्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो हमने काउंट किए थे 100। अब इन 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए सी लास्ट में कितना था 60। तो मान लो हमने इसे काउंट किया 80 वोल्ट। कितने वोल्ट काउंट किया? 80 वोल्ट। अब ये फर्दर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो वो 100 में से 80 के कंपैरेटिव फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएगा? अट्रैक्ट कर पाएगा। मान लो 90 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, जिनकी वजह से सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। अब यहाँ भी करंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर अब इस वोल्टेज को फर्दर, अगर ए का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, मान लिया हमने 85 किया, 85 वोल्ट किया, और अब 100 के 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट आउट हुए थे वो प्लेट ए पर रिसीव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लेट ए पर रिसीव हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर स्टूडेंट हम फर्दर प्लेट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी फर्दर इंक्रीज कर देते हैं, मान लो हमने 90 वोल्ट कर दिया, तो अब ए प्लेट पर कितने फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? कितने पहुंचेंगे? 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी I1 के कोरस्पॉन्डिंग 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ही एमिशन हुआ था। ठीक है। मीन्स अगर 90 वोल्ट के कंपैरेटिव अगर हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीज नहीं होगा। वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। अब इस टोटल कहानी का कंक्लूजन क्या बना स्टूडेंट, कि जैसे जैसे ए प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए पर रिसीव हो रहे हैं उनकी फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, और लास्टली जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए थे वो टोटल के टोटल प्लेट ए पर रिसीव हो जाते हैं। मीन्स सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या बना, कि जो प्लेट ए का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी हम इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है एक मैक्सिमम वैल्यू तक। कहां तक इंक्रीज होता है? एक मैक्सिमम वैल्यू तक। मीन्स उसके बाद उसमें कोई इंक्रीज नहीं होता। मीन्स वो क्या हो जाता है? सैचुरेट। उसके बाद उसमें क्या आ जाती है? सैचुरेशन आ जाती है। मीन्स फर्दर ए प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट एक बार और रिवाइज करते हैं जो हमने कहानी डिस्कस की, ताकि ग्राफिकल पैटर्न में और अच्छे से समझ में आए। तो हमने काउंट किया इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी I1, जिसमें हमने काउंट किया कि 120 फोटोन इंसिडेंट हुए, जिसकी वजह से कितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुए? 100। और प्लेट ए का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी हमने क्या रखा? 0। तो उस केस में 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इतनी इफिशियंट काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं कि जो प्लेट ए पर रिसीव हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है। जिसकी वजह से क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब जैसे ए के पोटेंशियल को हमने क्या किया? इंक्रीज किया। अब 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से कितने पहुंच पाए? 40। अब पहले के कंपैरेटिव करंट जो है इंक्रीज हो गया, वोल्टेज इंक्रीज कर दी तो करंट भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो इस पे हम बार बार बात नहीं करेंगे। ठीक है। अब हमने 20 वोल्ट की जगह पोटेंशियल को कर दिया 40। अब 100 में से 60 फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो नॉर्मल सी बात है, पहले के कंपैरेटिव ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट पर रिसीव हो रहे हैं तो करंट पहले के कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कहानी पहुंच जाती है स्टूडेंट 85 वोल्ट पर। 85 वोल्ट जो है अगर हम प्रोवाइड करते हैं ए प्लेट को विद रिस्पेक्ट टू सी, तो जो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए थे वो टोटली रिसीव हो जाते हैं, टोटली कलेक्ट हो जाते हैं ए प्लेट पर। मीन्स उनकी वजह से सर्किट में करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो यहाँ हम नोट कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट का एम्पलीट्यूड भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब 85 वोल्ट पर टोटल 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो जाते हैं। अब अगर 85 वोल्ट के बाद हम ए प्लेट के पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू सी फर्दर इंक्रीज करते हैं, क्या कर दिया हमने? फर्दर इंक्रीज कर दिया। बट अब कितने फोटो इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे? अब भी 100 फोटो इलेक्ट्रॉन ही रिसीव होंगे। मीन्स करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा जो हमें 85 वोल्ट पर मिला था। मीन्स अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो चुकी है, करंट सैचुरेट हो चुका है। इस वोल्टेज के बाद ए प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल फर्दर इंक्रीज करने का नो फायदा। अब इसी कहानी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, तो हमने शो की है पोटेंशियल एक्सिस, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी,
ठीक है। और ये वाई एक्सिस जो है ये हम शो कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या शो कर रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब जब पोटेंशियल जीरो था, क्या था? पोटेंशियल जीरो था, तो 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतनी इफिशियंट काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं जिसकी वजह से वो ए प्लेट पर रिसीव हो पाते हैं। मीन्स जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये ए प्लेट के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, तो इसका मतलब उनकी वजह से कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट जरूर होगा सर्किट में। अब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज किया, 20 किया, तो उसकी वजह से 40 फोटो इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए, उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले के कंपैरेटिव ज्यादा होगा। तो सो ऑन अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशन होगी वो कुछ इस पैटर्न से शो की जाएगी। अब यहां जाकर इस पॉइंट पर जाकर यहां बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर जाकर करंट क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। करंट क्या हो जाता है? फॉर इंटेंसिटी I1 क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। क्यों? इस वोल्टेज के बाद अगर पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज किया जाए तो करंट के मैग्नीट्यूड में कोई इंक्रीज नहीं होता, करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो करंट होगा उसे आप कहेंगे सैचुरेटेड करंट। अब यही कहानी जो है स्टूडेंट किसी सेकेंड इंटेंसिटी के लिए करते हैं, दैट इज I2 विच इज ग्रेटर देन I1। मीन्स अब ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, और जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ए प्लेट पर कलेक्ट हो रहे हैं उनकी फ्रैक्शन भी इंक्रीज होती रहेगी। मीन्स आई जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। तो अब जो ग्राफ का पैटर्न रहेगा, ठीक है, अब इंटेंसिटी ज्यादा है तो जीरो पोटेंशियल पे पहले के कंपैरेटिव ज्यादा फोटोन पहुंचेंगे, तो उस केस में करंट भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, और बिल्कुल सिमेट्रिक वेरिएशन होगा, ग्रेजुअली सेम वेरिएशन होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। तो वो कर्व जो होगी स्टूडेंट सेकेंड इंटेंसिटी के लिए कुछ इस पैटर्न से हम शो करेंगे। ये कर्व जो हम शो कर रहे हैं, ये कर्व शो कर रहे हैं फॉर इंटेंसिटी I2, और यहाँ इंटेंसिटी I2 जो है वो ग्रेटर देन I1 है, तो I1 है। बट स्टूडेंट फॉर इंटेंसिटी I1 और I2 दोनों के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू। वो हमने क्या काउंट की है? फिक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी काउंट की है दोनों इंटेंसिटी के लिए। अब अगर स्टूडेंट कहानी में कुछ ऐसा हो जाए कि जो पोटेंशियल है प्लेट ए का वो क्या हो? नेगेटिव कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। मीन्स अब ए का पोटेंशियल अब हम जैसे जीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहे थे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे थे, वैसे अब अगर पोटेंशियल नेगेटिव अप्लाई कर दिया जाए तो क्या सीन होगा? जैसे हमने नोट किया स्टूडेंट, इंटेंसिटी I1 के लिए जब प्लेट ए को विद रिस्पेक्ट टू सी जीरो पोटेंशियल पर रखा था, किस पे रखा था? जीरो पर, तो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे? 20 फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे, जिनकी वजह से सर्किट में करंट था। अब इस पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। ए का पोटेंशियल जो है विद रिस्पेक्ट टू सी क्या कर दिया? नेगेटिव अप्लाई कर दिया। तो अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन पे भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और पोटेंशियल भी कैसा है? नेगेटिव। मीन्स ये पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा। अब उन 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करेगा मीन्स रोकेगा। तो इसका मतलब पहले के कंपैरेटिव कम फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है प्लेट ए पर रिसीव हो पाएंगे। मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब मान लो स्टूडेंट हम पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी को फर्दर डिक्रीज करते हैं, फर्दर नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अब पहले तो जैसे 8 फोटो इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए थे, मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन की फ्रैक्शन कम होगी तो करंट भी क्या हो जाएगा? पहले के कंपैरेटिव कम हो जाएगा। अब पोटेंशियल हमने फर्दर क्या कर दिया? नेगेटिव पोटेंशियल फर्दर इंक्रीज कर दिया। मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इन 8 इलेक्ट्रॉन में से कुछ और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटार्डेड होंगे, कुछ और इलेक्ट्रॉन जो है रुक जाएंगे। मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फ्रैक्शन और कम हो जाएगी। मान लो हम काउंट करते हैं जस्ट 2 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहुंच पाते हैं प्लेट ए पर, जिनकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये इन 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से ये वो 2 फोटो इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने के बावजूद भी
प्लेट ए पर रिसीव हो रहे हैं, मीन्स अब भी इनमें इतनी इफिशियंट एनर्जी है कि वो ए प्लेट पर पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से सर्किट में कुछ ना कुछ करंट जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है। मीन्स ये नेगेटिव पोटेंशियल भी इन इलेक्ट्रॉनों को स्टॉप नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। और अगर हम फर्दर ए प्लेट का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी और नेगेटिवली इंक्रीज कर देते हैं, और नेगेटिवली क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और इतना इंक्रीज करते हैं कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये भी क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। अब प्लेट ए पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता, जो फोटो इलेक्ट्रॉन ए प्लेट पर रिसीव हो रहे हैं उनकी फ्रैक्शन क्या हो गई, 0। मीन्स इस नेगेटिव पोटेंशियल पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ए प्लेट पर रिसीव नहीं हो पाता। तो इसका मतलब यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इस नेगेटिव पोटेंशियल पर 0 हो गया। क्यों हो गया 0? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो निकले थे वो क्या हो गए, स्टॉप हो गए। क्या हो गए, स्टॉप हो गए। अब इस कहानी को स्टूडेंट इस ग्राफिकल पैटर्न में काउंट करते हैं। तो जैसे हमने काउंट किया था 0 वोल्ट पर कितने फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे, 20। तो 20 फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ये था। अब पोटेंशियल हमने नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव पोटेंशियल में फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है। कितने हो गए थे, 8। तो मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले के कंपैरेटिव क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब नेगेटिव पोटेंशियल हमने फर्दर इंक्रीज किया, तो फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फ्रैक्शन जो है डिक्रीज हो जाती है, और लास्टली हमें एक ऐसा पोटेंशियल मिलता है जिस पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेट ए पर रिसीव नहीं हो पाता। सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो ग्राफिकल पैटर्न जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो जो ये नेगेटिव पोटेंशियल हमने शो किया है दैट इज वी नॉट नेगेटिव पोटेंशियल है, तो माइनस का साइन शो कर दिया। इस नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, 0। एट दिस नेगेटिव पोटेंशियल, कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल, वी नॉट नेगेटिव, द फोटो इलेक्ट्रिक current becomes 0। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस नेगेटिव पोटेंशियल पर टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट आउट हुए थे वो क्या हो गए, स्टॉप हो गए और रुक गए, ए प्लेट पर रिसीव नहीं हो पाए। इस नेगेटिव पोटेंशियल पर स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, स्टॉप हो गए। तो इसीलिए इस नेगेटिव पोटेंशियल को नाम दिया जाता है किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज V नॉट। दिस पोटेंशियल इज नेगेटिव, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है स्टूडेंट जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। अब बाय डेफिनेशन अगर बात करें स्टूडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट A with respect to plate C at which photoelectric current becomes 0। फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो नेगेटिव पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और इस नेगेटिव पोटेंशियल पर कहानी में हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब अगर इस कहानी का कंक्लूजन मैथमेटिकली निकाले स्टूडेंट की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय से के मैक्स, वो दी जाती है के मैक्स से। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। और ये वेलोसिटी कौन सी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, ये उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में तो मीन्स उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी,
मैक्सिमम, क्या होगी, मैक्सिमम। अब इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ने कितना वर्क किया वो काउंट करते हैं। अगर 10th क्लास के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, तो यहाँ से W निकालते हैं, W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो गया, चार्ज इंटू में पोटेंशियल। बट जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनके लिए चार्ज की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज गिवन बाय E। और ये पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने किससे शो किया था, V नॉट से। तो मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल ने जो वर्क किया वो आएगा EV नॉट। एक बार दोबारा समझें, जैसे 10th क्लास में हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से हमने W की वैल्यू फाइंड आउट की, तो W क्या हो गया, Q इंटू में V। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाता है पोटेंशियल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल की फॉर्म में। और यहाँ जो चार्ज काउंट हुआ है स्टूडेंट, वो किसके लिए काउंट हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। किनके लिए काउंट हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बाय मैग्नीट्यूड बात करें तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होगा, E। और ये पोटेंशियल जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या यूज कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज गिवन बाय V नॉट। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रिकल वर्क के, दैट इज गिवन बाय EV नॉट, वेयर V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इज द व्हाट, इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है जिसके बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करेंगे। अब बिल्कुल यही कहानी स्टूडेंट इंटेंसिटी I2 के लिए भी रिपीट होती है। तो हमने I1 और I2 दोनों इंटेंसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी को काउंट किया था सेम, ठीक है। तो मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं दोनों इंटेंसिटी के लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मीन्स सेकंड इंटेंसिटी के लिए जो ग्राफिकल पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों इंटेंसिटी के केस में, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी में फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, दोनों इंटेंसिटी के केस में सेम होगी। और अगर सेम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या चाहिएगा, उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या चाहिएगा, सेम चाहिएगा। तो इसलिए ये दोनों कर्व्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। अब मान लो स्टूडेंट यही ग्राफ जो हम किसी थर्ड इंटेंसिटी I3 के लिए शो करना चाहते हैं, I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I1, बट इन तीनों केस में जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटॉन्स की वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो ग्राफिकल पैटर्न जो है बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, बट लास्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन होगा तीनों इंटेंसिटी के लिए। तो फाइनली स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं प्लेट ए के पोटेंशियल की वेरिएशन के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे वेरी करता है।